जी अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है जुमे का 2 फरवरी 2024। आज का जो वीलॉग है वो हम एक अहम समाअत हो रही है अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के हवाले से। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या उसमें पेशरफ्त हुई है और समाअत कहाँ तक पहुँची है। 4 गवाहान आज अदालत में पेश किए गए जो कि जेल में ही अदालत लगी हुई है। 4 गवाहान थे जिनमें से 3 मैं आपको जिनके ऊपर आज डिस्कशन होगी उसमें ओन चौधरी, खावर मानिका और मुफ्ती सईद जिन्होंने इमरान खान का निकाह पढ़वाया था। तो जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केस की बात हो रही थी तो अदालत ने जिरा के लिए इमरान खान साहब के वकला को जब बुलाया कि आप इसके ऊपर जिरा शुरू करें, तो जिरा के दौरान जब बात हो रही थी तो खावर मानिका और ओन चौधरी और मुफ्ती सईद साहब अदालत में मौजूद थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखिए जो बातें हो रही हैं इस सिलसिले में कि हमारा गैर शरई निकाह हुआ है तो इसके ऊपर आप कुरान पाक को ले आए। मैं कुरान पाक पे और बुशरा बीबी कुरान पाक पे हाथ रख के ये हलफ देने को तैयार हैं कि मेरी बुशरा बीबी के साथ निकाह से पहले कोई नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, किसी किस्म की कोई मुलाकात हमारी ऐसी नहीं थी। तो खावर मानिका टोटल झूठ बोल रहे हैं। तो जिसके ऊपर खावर मानिका ने थोड़ा सा पहले हिचकिचाए और बाद में कहते हैं कि चलें ठीक है आप कुरान पाक ले आएँ, हम उसके ऊपर मैं भी हाथ रख के कह देता हूँ कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच का है। तो फिर इसके बीच में अदालत आ गई। अदालत ने कहा कि अगर आपने कुरान पाक पे ही बात को ख़त्म करना है तो फिर इसके ऊपर आगे फर्दर जिरा नहीं होगी। तो वकला जो थे इमरान खान साहब के उन्होंने कहा जिरा तो हम करेंगे, क्वेश्चन तो हम करेंगे। तो फिर बात आगे चल पड़ी, कुरान पाक पे बात नहीं आई। ठीक है। तो मुफ्ती सईद साहब से जब उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि आपने जब निकाह पढ़वाया था तो जो बातें आपने बाद में सोशल मीडिया पे जो बताई हैं, डिस्कस हो रही हैं, तो आया क्या वो सच है? जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल सच है। इसी तरह से जब खावर मानिका साहब से बात हो रही थी अदालत ने उनसे भी सवाल किए कि आपने अपने प्रोग्राम में कहा था कि जी मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और आपने अपने ही प्रोग्राम में एक शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आपने बताया कि बुशरा बीबी एक बा किरदार और पाक बाज औरत है। तो आपने उनके बारे में ये भी कमेंट्स दिए हुए थे। तो अब आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो वकला जो जिरा कर रहे थे इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि आपकी वो फुटेज मंगवा लेते हैं जिसके ऊपर आपने ये बातें की हैं, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो बातें और भी हैं। वैसे तो ये जातियात के ऊपर है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए सरेआम मीडिया पे, लेकिन क्योंकि ये समाज चल रही है, इमरान खान साहब को ऑलरेडी 2 केसेस में सजा हो चुकी है, तो समाअत के दौरान ऐसा लग रहा था कि जो कि कुछ वकला हजरात वहाँ पे मौजूद थे और कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे, तो उनके कहने के मुताबिक, उनके सोर्सेस के मुताबिक ऐसे लग रहा था कि जैसे अदालत तीसरे केस में भी इमरान खान साहब को सजा सुनाने में तेजी कर रही है, जल्दी में है कि इलेक्शन से पहले पहले उनको तीसरे केस में भी सजा सुना दी जाए। तो ऐसा लग रहा था। ठीक है। बुशरा बीबी को बनीगाला से लाया गया क्योंकि सब जेल बनीगाला ही करार दी गई है, तो वहां से उसको अडयाला जेल में लाया गया और इमरान खान साहब को जेल के कमरे से अदालत के कमरे में लाया गया। इमरान खान साहब का और खावर मानिका का थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ इस बात के ऊपर कि आप टोटल झूठ बोल रहे हो, किसी की किरदार कशी कर रहे हो आप, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाद में अदालत में ये बात आगे चल पड़ी। खान साहब ने कहा करते हैं, आपको जैसे कि पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो इलेक्शन से पहले पहले 2 केसेस में खान साहब को सजा सुना चुकी है अदालत। तो ये तीसरा केस है, जैसा लग रहा है कि इसमें भी इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी, ये लग रहा है। बाकी केस अभी अदालत में है। ठीक है, अदालतें जल्दी जल्दी में अपना फैसले सुना रही हैं, तो अभी देखना होगा कि आगे जाके इसके ऊपर फर्दर अभी 3 गवाहान के ऊपर 4 गवाहान के ऊपर अभी कल डिस्कशन होनी है। उसके बाद अदालत अपना फैसला, फाइनल फैसला जारी करेगी। 8 फरवरी को इलेक्शन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें, जिस पार्टी को भी आपने वोट देना है आप बाहर निकलें। ठीक है, और वोट की ताकत से आप अपने जो ख्यालात है उनका इजहार करें, आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करें। जो आप लोगों को सच लग रहा है, आप लोगों का भी फरीजा है, आप लोगों पे भी फर्ज है कि आप 8 फरवरी को वोट कास्ट करें, और जिस पार्टी को आपको लग रहा है कि वो ईमानदार है और आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर सोच सकती है उसको वोट दें।
ठीक है। फर्दर क्या आगे अपडेट्स आती हैं, क्या न्यूज़ आती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता जाता हूँ। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट बीच में रह गया था कि दौरान समाअत का वक्फा आता है तो वकला अपने अपने चैम्बर्स में चले गए, तो इमरान खान साहब के वकला ने दूसरे वकला को बात करते हुए सुना कि जो मुफ्ती सईद को बता रहे थे कान में कि भाई आपने एक लंबा सा शख्स है, उसकी ऐसे ऐसे हुलिया, उसने ऐसे शलवार कमीज पहनी हुई है, तो जब हम पूछें कि वो कौन है तो आपने उनका नाम लेना है। असल में वो ओन चौधरी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपने उनको पहचान लेना है। इसका मतलब ये है कि मुफ्ती सईद साहब वैसे पहचानते नहीं है ओन चौधरी साहब को कौन है, लेकिन उनके वकला उनको गाइड कर रहे थे कि जब आपको बताया जाएगा कि ये है तो आपने उनकी तरफ इशारा करना है। तो ये सारी आज की खबरें थी कुछ जो अदालत में आज कार्रवाई हुई। 12 घंटे तवील समाअत हुई है, 12 घंटे की। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी बड़ी समाअत कभी नहीं हुई, जो कि आजकल हमें सुनने में आ रहा है कि 12 घंटे पूरे 24 घंटे समाअत हो रही हैं, अदालतें रात को खुल रही हैं। तो अच्छी चीज़ है, फैसले होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, लेकिन ये सभी केसेस में होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ किसी एक खास इंसान को लेके, नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम होना चाहिए, फिर तो बहुत बेहतर है। इस चैनल का ख्याल रखें जी, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।